टू ऑन दिस चैनल। मेरे पास तो मैथमेटिक्स का हम लोग 100 सेट्स का एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 5 होगा, जो कि आपका सेट्स 5 होगा, जो कि मेरे पास तो सीजीएल टायर 1 का ये, जो कि आपका क्या 4 मार्च सेकंड शिफ्ट का। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग किए थे क्या 4 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग किए थे। मेरे पास तो हम इस चैनल पे अल्टरनेट डे कर करके एक सेट का डेली सोल्यूशन करवाने वाले हैं। उसमें से मेरे पास 25 क्वेश्चन में हम लोग मात्र 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करने वाले हैं, और जो भी आपका कैलकुलेटिव थोड़ा सा क्या सिर्फ सिंप्लीफिकेशन वगैरह रहता है उसको क्या करेंगे हम लोग छोड़ने वाले। मेरे पास तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। आपका क्या दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है मेरे पास तो इफ द 6 डिजिट नंबर, एक 6 डिजिट नंबर दे रहा है, क्या दे रहा है x 3 5 6 2 4 एंड और दे रहा है क्या 12 7 12 5 7 by 4 are divisible by 11 and 72 रिस्पेक्टिवली। इसको बोल रहा है कि 11 से डिविजिबल है, इसको बोल रहा है क्या 72 से डिविजिबल है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 2y इक्वल टू r। बोल रहा है कि वैल्यू 5x और 2y का वैल्यू क्या होगा। मेरे पास तो बात करते हैं 72 का डिविजिबिलिटी करो। 72 मेरा किसका फैक्टर होता है, 9 और 8 का फैक्टर होता है क्या। हाँ, 9 और 8 का फैक्टर मेरा क्या होता है 72 होता है। मेरे पास तो पता होगा कि 9 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अगर सारा डिजिट का सम मेरा 9 का मल्टीपल में आएगा तो 9 का क्या होने वाला है, डिविजिबल होता है। तो हम क्या करते हैं, सारा डिजिट का सम करते हैं। तो 5 और 4 का सम करेंगे तो क्या 9 आ जाएगा, क्या 7 और 2 का सम करेंगे तो क्या 9 आ जाएगा क्या। और उसके बाद क्या 1 प्लस बाई में क्या सम करेंगे ताकि मेरा 9 या 9 का मल्टीपल आने वाला है। तो बाई में क्या 8 अगर सम करते हैं मेरे पास, तो बाई का वैल्यू क्या, अगर हम 8 लिखते हैं तो 9 का मल्टीपल हो जाता है क्या। हाँ, 9 का मल्टीपल हो जाता है। और मेरे पास तो 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं क्या 7 बाई 4 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर मेरा 8 से डिविजिबल होगा तो होल नंबर क्या होने वाला, 8 से डिविजिबल होने वाला। अब बाई का वैल्यू कितना मान के चल रहे हैं मेरे पास तो 8। अगर बाई का वैल्यू 8 मान के चल रहे हैं तो डिविजिबल हो जाएगा क्या, रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या। हाँ, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मींस क्या बाई का वैल्यू मेरा क्या होने वाला 8 होने वाला। अब बात करते हैं 11 का डिविजिबिलिटी का रूल। 11 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है मेरे पास तो अल्टरनेट डिजिट का सम करते हैं। क्या करते हैं, अल्टरनेट डिजिट का सम करते हैं। मींस क्या x 5 और क्या 2 को सम करेंगे तो मेरे पास तो क्या होने वाला है x 5 प्लस 2 को सम करेंगे। उसके बाद इधर क्या 3 6 4 को सम करेंगे, 3 6 4 को सम करेंगे मेरे पास तो 5 और 2 7 आ रहा है, 4 और 3 क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो उसका दोनों को क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो x माइनस 6 मेरे पास तो x का क्या वैल्यू होगा ताकि क्या 11 या 11 का मल्टीपल लेने वाला है क्या 11 या 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट का मेरा नंबर होना चाहिए क्या 1 डिजिट का। तो 1 डिजिट का नंबर क्या क्या होने वाला है मेरे पास तो 6 होगा क्या। अगर x का वैल्यू 6 लेते हैं क्या, x का वैल्यू 6 लेते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा क्या। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या 5 मल्टीपल 6 माइनस 2 मल्टीपल क्या 8, तो क्या आ रहा है 30 मल्टीपल 16। तो 30 मल्टीपल 16 क्या आना है तो 40 आ रहा है क्या। मेरा आंसर क्या होगा 40 है मेरे पास। तो इस सीरीज में हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम एडवांस सेक्शन को देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कॉमर्शियल सेक्शन को देखेंगे। अब चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे पास तो सेकंड क्वेश्चन का बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका p इक्वल टू दे रहा है x पावर 4 माइनस 8x डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x पावर माइनस 2x q का वैल्यू दे रहा है, r का वैल्यू दे रहा है। बोल रहा है p मल्टीपल q डिवाइडेड बाय क्या r का वैल्यू क्या होने वाला है। मेरे पास तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देता है तो हम लोग करेंगे क्या, सिर्फ इसका वैल्यू पुट कर करके बनाएंगे। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके बनाएंगे। अगर वैल्यू पुट करना है तो क्या करेंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में अपना वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे। 0 या फिर -1 या तो 1 पुट करेंगे। क्या करेंगे 1 करेंगे। अगर मेरे पास तो 0 पुट करते तो 0 पे सेटिस्फाई क्या करेगा क्या 0 बाय 0। तो 0 बाय 0 मेरा नंबर एग्जिस्ट करेगा क्या, नंबर अनडिफाइंड आ जाएगा। मींस नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो क्या करेंगे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। क्या करेंगे x इक्वल टू 1। मेरे पास तो जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या 8 माइनस 1 तो क्या आ रहा है -7 आ रहा है क्या। तो ऊपर मेरा -7 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस 1 0 -2 आ रहा है क्या। तो -2 आ जाएगा। तो आ रहा है क्या 7/2 आ रहा है। इसका बात करते तो 1 2 4 कितना आ रहा है 4 आ रहा है। नीचे क्या 5 9 9 में से 1 जाएगा -8 आ रहा है क्या। तो आ रहा है क्या -1/2 आ रहा है। इसका बात करते हैं 8 14 14 8 12 12 और 2 कितना 12 और 2 कितना 14 आ रहा है। तो 14 नीचे क्या आ रहा है -4 आ रहा है क्या। तो इसको डिवाइड करते तो -7 बाय क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब मेरे पास तो इसका वैल्यू पूछा है तो p और q को मल्टीपल करते हैं। मींस क्या 7/2
मल्टीपल 1/2 और डिवाइड करेंगे तो इसको लग लेते हैं क्या, तो -2 क्या कर लेते हैं 7, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, तो आ क्या रहा है 1/2। मेरा आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, तो 1/2 हो जाएगा। आई थिंक यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। आप चलते हैं कहाँ मेरे पास, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या दे रहा है इन ट्रायंगल PQR, क्या दे रहा है ट्रायंगल PQR दे रहा है, क्या है ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल दे रहा है PQR, आपका एक ट्रायंगल दे रहा है, उसमें आपका दे रहा है Q इक्वल टू 85 डिग्री दे रहा है, क्या दे रहा है 85 डिग्री दे रहा है। उसके बाद R इक्वल टू क्या दे रहा है मेरे पास, तो R इक्वल टू 65 दे रहा है, क्या दे रहा है R इक्वल टू 65 दे रहा है। पॉइंट S एंड T आर ऑन द साइड PQ एंड PR, PQ पे आपका S पॉइंट दे रहा है और इस पे क्या दे रहा है R पॉइंट दे रहा है, क्या दे रहा है R पॉइंट दे रहा है, T दे रहा है, क्या दे रहा है T दे रहा है। इस तरह से दे रहा है प्रयास, तो क्या सच दैट STR इक्वल टू क्या 95 दे रहा है, क्या 95। तो मेरे पास तो अगर मेरा 95 डिग्री दे रहा है, क्या दे रहा है 95 डिग्री दे रहा है, तो स्ट्रेट लाइन से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, तो इसका वैल्यू मेरा क्या आने वाला 85 हो जाएगा क्या, तो इसका वैल्यू 85 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होने वाला 85 डिग्री होने वाला। एंड द रेशियो ऑफ द QR एंड ST, QR और ST का रेशियो दे रहा है 9:, क्या दे रहा है 5 दे रहा है, इसका 9 दे रहा है, इसका क्या दे रहा है 5 दे रहा है। इफ द PQ इक्वल टू PQ पूरा आपका दे रहा है पास, तो क्या दे रहा है PQ इक्वल टू 21.6 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ PT, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होने वाला है मेरे पास, तो अगर हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लेते तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा क्या, हाँ निकल जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा मेरे पास, तो इसमें तो एक मेरा एंगल क्या कॉमन निकालने वाला 85 मींस का मेरे पास, तो करेंगे क्या ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल करेंगे छोटा वाला ट्रायंगल के साथ, तो P तो P कॉमन रहेगा, Q का बात करते हैं, Q 85 क्या दे रहा है T दे रहा है, क्या तो T, इसमें क्या आ जाएगा S हो जाएगा, तो PQR सिमिलर ट्रायंगल क्या होने वाला TTR, किस तरह से मेरे पास, तो P और P मेरा कॉमन एंगल रहने वाला। उसके बाद Q आपका क्या दे रहा है 85 कौन सा दे रहा है T दे रहा है, तो Q के सामने T बच रहा है, तो मेरा S, तो S मेरा सिमिलर हो जाएगा क्या। अब रेशियो लिखते हैं, तो सबसे पहले मेरा रेशियो लिखते हैं इसका, लिखते हैं QR का, तो QR का रेशियो लिखेंगे तो क्या 9 लिखेंगे, उसके बाद QR इधर क्या लिखेंगे ST का रेशियो इधर है 5 दे रहा है। उसके बाद मेरे पास तो क्या करते हैं बड़ा वाला रेशियो लिखते हैं क्या, तो PQ का रेशियो, तो PQ क्या दे रहा है 21.6 दे रहा है क्या। जब हम PQ का रेशियो लिख रहे हैं, PQ किसके सामने 65 बोला, तो S के सामने क्या PT आ रहा है, क्या PQ लिख रहे हैं, तो इधर क्या PT लिखेंगे, तो PT का तो वैल्यू हमको पूछ ही रहा था। आई थिंक यहाँ से आप लोग सोल्व कर करके निकाल सकते हैं क्या मेरे पास, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आपका क्या होने वाला, सोल्व करने के बाद मेरा क्या आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा, क्या आएगा PT का 12 सेंटीमीटर। आई थिंक यहाँ से आप लोग सोल्व कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते दे रहा है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 7 दे रहा है, abc ca का वैल्यू क्या दे रहा है -6 दे रहा है, तो बोल रहा है aq प्लस bq प्लस cq -3abc का वैल्यू क्या होगा। मेरे पास तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन 2 दे रहा है, क्या इक्वेशन 2 दे रहा है, वेरिएबल मेरे पास क्या दे रहा है 3। जब इक्वेशन 2 दे रहा है 3 वेरिएबल दे रहा है, तो एक वेरिएबल को अपना मन से कुछ भी मान सकते हैं, क्या कर सकते हैं एक वेरिएबल को अपना मन से कुछ भी मान सकते हैं। मेरे पास जब कुछ भी मान सकते हैं तो 0 मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं 0 मान लेते हैं, तो करेंगे क्या c इक्वल टू 0 या फिर a इक्वल टू किसी एक वेरिएबल को a b c कुछ भी किसी को क्या करेंगे 0 लेट करेंगे, तो 0 लेट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 होने वाला, इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, बचेगा प्लस तो क्या a प्लस b इक्वल टू 7 बचने वाला। उसके बाद क्या ab इक्वल टू -6 बचने वाला। पूछेगा क्या aq प्लस bq का वैल्यू क्या होगा, किसका वैल्यू पूछ रहा है मेरे पास, तो aq प्लस bq का वैल्यू, तो aq प्लस bq का हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूला, तो क्या a प्लस b इंटू क्या होता है मेरे पास, तो a प्लस b इंटू क्या, या फिर लिखते हैं फॉर्मूला क्या a प्लस बी का होल क्यूब, क्या a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू क्या a प्लस बी मेरा फॉर्मूला होता है क्या, इस फॉर्मूला पे अप्लाई करने वाला मींस क्या a प्लस बी का वैल्यू 7 का क्यूब माइनस 3ab का वैल्यू क्या -6 दे रहा है, क्या तो -6 मल्टीपल a प्लस बी का वैल्यू क्या दे रहा है 7 दे रहा है। अब इसको हम यहाँ से सोल्व कर सकते हैं मेरे पास, तो सोल्व करके क्या करेंगे आंसर निकालेंगे। आई थिंक यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका दे रहा है क्या 30x² - 15x + 1 = 0, तो वैल्यू पूछ क्या रहा है 25x² + 36x² का पावर -1 दे रहा है, मींस का इनवर्स दे रहा है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं मेरे पास, तो क्या लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर प्लस 1y 6x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या
इक्वल टू इसी का तो वैल्यू मेरा पूछ रहा है। इनवर्स का मतलब क्या, 1/, लिखेंगे तो 36 का 6x लिख सकते हैं मेरे पास। तो आप देखते हैं यहाँ पे 5x है क्या, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कर सकते हैं, x के वेरिएबल में इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे x के वेरिएबल में चेंज करने पास, तो या फिर हम क्या करते हैं, x के वेरिएबल में इसको x से हम डिवाइड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, x से डिवाइड कर लेते हैं, तो 30x² डिवाइडेड बाय x माइनस 15x डिवाइडेड बाय x प्लस 1/x इक्वल टू क्या 0। अब मेरे पास तो x से x मेरा कैंसिल होगा, तो आएगा क्या 30x, x से x यहाँ पे कैंसिल होगा, तो इधर क्या आ रहा है प्लस 1/x आ रहा है क्या, इक्वल टू मेरा क्या आने वाला है 15 आ रहा है क्या मेरे पास, इक्वल टू करेंगे तो क्या आने वाला है 15 आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं इसके मल्टीपल में 5 लाना, तो 5 लाने के लिए हम लोग क्या करने वाले प्लस, तो 5 यहाँ पे लाना है, मीन्स क्या यहाँ पे 6 कॉमन ले सकते हैं क्या, जब 6 कॉमन लेंगे प्लस तो क्या आएगा 5x आएगा प्लस 1/6x हो जाएगा क्या, 6 हम लोग क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, इक्वल टू क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, 3 बार में कैंसिल होगा क्या 5 और क्या 2 कैंसिल हो रहा है क्या, क्या रहा है 5x प्लस 1/6x इक्वल टू क्या रहा है 5/2 आ रहा है। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब मेरे पास तो पूछ रहा है स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, तो a² - 2 करते हैं क्या, a² - 2 प्लस उसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं क्या, कोफिशिएंट क्या दे रहा है 5 दे रहा है और इसका कोफिशिएंट क्या दे रहा है 1/6 दे रहा है, तो 1/6 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से कैंसिल हो रहा है क्या 25/4 आ रहा है, माइनस क्या रहा है पास, तो 5/3 आ रहा है क्या 5/3 आ रहा है, एलसीएम क्या आ रहा है 12 आ रहा है, 12 क्या आ रहा है 12 आ रहा है क्या 75 माइनस 5 और 20 आ रहा है क्या, मीन्स आ रहा है क्या 65/12, तो 65/12 मेरा क्या दे रहा है तो सी नंबर आ रहा है क्या, तो आई थिंक सी नंबर आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पे हम लोग सीखे क्या, जब भी हमको दिया हुआ रहता है क्या दिया होता है मेरे पास, तो अगर इसको इरेज करते हैं, अगर मेरे दिया हुआ रहता है क्या x प्लस 1/x का वैल्यू अगर जो a गिवन रहता है क्या गिवन रहता है, अगर पूछता है x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, तो a² - 2 और जो उसका कोफिशिएंट होता है कोफिशिएंट से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पूछता है क्या x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, तो a³ - 3a करते हैं क्या, a³ - 3a करते हैं, उसके इसमें भी क्या करने वाले जो कोफिशिएंट रहेगा कोफिशिएंट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह 4 पावर पूछता है, 5 पावर पूछता है और क्या पूछता है 6। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। 6 में आपका क्या दे रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, आपका एबीसी ट्रायंगल है। जब भी मेरे पास तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन देगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फिगर बनाएंगे, तो आपका सबसे पहले क्या दे रहा है एबीसी आपका एक ट्रायंगल दे रहा है, तो एबीसी हम लोग क्या करते हैं ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी आपका एक ट्रायंगल दे रहा है, ट्रायंगल में क्या दे रहा है मेरे पास, तो डी एंड ई और द पॉइंट ऑन साइड ए सी एंड बी सी, ए सी पे आपका एक पॉइंट डी दे रहा है और बीसी पे क्या दे रहा है ई दे रहा है, इस तरह से दे रहा है डीई पैरेलल ए भी हो रहा है, क्या हो रहा है डीई पैरेलल ए भी हो रहा है, यहाँ पे तक दे रहा है। उसके बाद एफ इज द पॉइंट ऑन सी, सी पे आपका एक एफ पॉइंट दे रहा है, क्या दे रहा है इस तरह से दे रहा है डीएफ पैरेलल ए दे रहा है, क्या दे रहा है डीएफ पैरेलल ए दे रहा है, क्या दे रहा है तो डीएफ पैरेलल ए दे रहा है। इफ सीई इक्वल टू सीई का वैल्यू 6 दे रहा है, क्या दे रहा है 6 दे रहा है, उसके बाद सीएफ का वैल्यू 2.5 दे रहा है, तो बोल रहा है कि बीसी का वैल्यू क्या होगा मेरे पास। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हम लोग करें कि अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे उसके बाद बनाएंगे तो आपका प्रोसेस लॉन्ग होने वाला है। जो जो मेरा दे रहा है उसको हम राइट क्या करते हैं यूज कर लेते हैं, क्या करते हैं मेरे पास तो यूज करते हैं। अगर मेरे पास तो इस ट्रायंगल को डी सी ई और पूरा ए बी सी ट्रायंगल को डी ई पैरेलल ए बी से जो दोनों को क्या करेंगे सिमिलर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या 6y पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा क्या। अब इक्वल टू अब मेरे पास तो हमको क्या इसका वैल्यू दे रहा है तो इसका हमको यूज करना है, इसका यूज करने के पास तो क्या तो एफसी अगर यहाँ पे लिखते हैं क्या एफसी का वैल्यू 2.5 लिखते हैं, तो एफसी किसमें लिख रहे हैं छोटा वाला ट्रायंगल में, इसमें हमको फिर बड़ा वाला ट्रायंगल इसको इसके साथ हमको सिमिलर करना होगा, तो इसके साथ अगर सिमिलर करने पास तो इसका वैल्यू लिखते हैं तो इसका पूरा वैल्यू मेरा क्या आने वाला 6 लिखते हैं क्या, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 6 करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका बेसिक का वैल्यू निकल जाएगा क्या 6 × 6 डिवाइडेड बाय क्या 2.5। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो बेसिक का वैल्यू अगर जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आई थिंक आपका फर्स्ट ऑप्शन आने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी अप्रोच के साथ हम लोग क्या करने वाले बनाने वाले हैं। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। 7 में आपसे क्या दे रहा है 2 chords AB एंड CD ऑफ अ सर्कल, एक AB और CD एक सर्कल दे रहा है, क्या दे रहा है एक सर्कल दे रहा है, उसमें 2 chord AB और CD बोल रहा है कि प्रोड्यूस टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट P आउटसाइड ऑफ द सर्किल। एक पॉइंट P क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो आपका chord AB दे रहा है, क्या दे रहा है AB दे रहा है और क्या दे रहा है AB और CD दे रहा है जो कि आपका आउटसाइड P पॉइंट पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। मेरे पास तो इसका हम लोग फार्मूला पढ़े क्या आउटसाइड इंटरसेक्ट करे या फिर मेरा इनसाइड इंटरसेक्ट करे, क्या मेरे पास तो इनसाइड मान लेते हैं क्या AB दे रहा है और क्या CD दे रहा है, या तो मेरा इनसाइड इंटरसेक्ट करे या फिर आउटसाइड इंटरसेक्ट करे। मेरे दोनों का फार्मूला होता है क्या मेरे पास तो PB मल्टीपल PA, क्या PB मल्टीपल PA इक्वल टू क्या PD मल्टीपल PC होता है, क्या होता है PD मल्टीपल PC
तो ये दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसके लिए भी और क्या इसके लिए भी, दोनों के लिए क्या सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है क्या। अब यहाँ पे वैल्यू दे रहा है क्या दे रहा है, तो AB इक्वल टू 7 दे रहा है, उसके बाद क्या BP इक्वल टू 4.2 दे रहा है, उसके बाद क्या PD इक्वल टू 2.8 दे रहा है। इसको एक्सलेट करके दोनों को वहाँ पे वैल्यू पुट करके बना सकते हैं क्या। आई थिंक यहाँ से आप लोग खुद से सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं कहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं। 8 में जब इस तरह का क्वेश्चन दे रहा है मेरे पास, तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें आपका थीटा का वैल्यू दे रहा है 0 से 90 के बीच दे रहा है, क्या दे रहा है 0 से 90 के बीच दे रहा है, थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच दे रहा है। मेरे पास जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हम लोग करेंगे क्या, अगर सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं, अगर वैल्यू सेटिस्फाई करता है तो करता है, अगर अदरवाइज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका वैल्यू ही निकालेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। मेरे पास तो जब इस तरह का क्वेश्चन दे रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर करके सेटिस्फाई कराएंगे। तो इसमें हम क्या वैल्यू पुट करेंगे ताकि मेरा 2 आने वाला है। अब मेरे पास तो देख रहे हैं यहाँ पे रूट में तो वैल्यू मेरा नहीं ना दे रहा है क्या, जब रूट में नहीं दे रहा है मीन्स का साइन थीटा का वैसा वैल्यू जिसमें मेरा रूट ना दे, तो रूट किस पे नहीं देता मेरे पास, तो साइन 0 मेरा क्या होता है 0 होता है, साइन 90 क्या होता है 1 होता है। अगर मेरे पास तो 90 वगैरह पुट करेंगे तो यहाँ पे 7 वगैरह आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो उस कंडीशन में मेरा 2 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो मेरा एक ही वैल्यू पुट करने का लायक बच ही सकता है क्या, जिसपे मेरा क्या रूट में वैल्यू नहीं आता, मीन्स का साइन हम क्या 30 डिग्री पुट कर लेते हैं क्या, मीन्स का थीटा इक्वल टू क्या 30 डिग्री। अगर मेरे पास तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर तो 7/4 हो जाएगा क्या, रूट 3/2, तो 3 क्या होने वाला मेरे पास तो 4 हो रहा है क्या, प्लस 1/2 क्या 1 आएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे मेरे पास तो क्या आ रहा है 3/4, 4/4 प्लस 1 तो 2 आ रहा है क्या। आई थिंक थीटा इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं 30 डिग्री। अब इस पे क्या करेंगे 30 डिग्री पे आप लोग का वैल्यू निकल जाएगा क्या, तो यहाँ पे क्या करेंगे थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे, तो सेक क्या आने वाला मेरे पास तो सेक 60 डिग्री आएगा, कॉट क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास तो क्या कॉसेक क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, उसके बाद क्या tan 60 डिग्री आ जाएगा। अब मेरे पास तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का होता है क्या, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। cot 60 का वैल्यू क्या 1/√3 होगा क्या, इसका वैल्यू cos साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन क्या होता है मेरे पास तो √3/2, तो इसका क्या होगा 2/√3 हो जाएगा क्या, तो 2/√3 इसका वैल्यू क्या tan 60 क्या √3। आई थिंक यहाँ से आप लोग क्या करेंगे खुद से सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं कहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। 9 में क्या दे रहा है 3 sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 6 थीटा माइनस sec के पावर 6 थीटा इक्वल टू व्हाट। सिर्फ हमको क्या दे रहा है वैल्यू इसका निकालना। तो जब भी इस तरह का मेरा ट्रियो को क्वेश्चन देगा ना उसका कुछ भी नहीं देने वाला, तो उसमें करेंगे क्या थीटा का कुछ भी अपना मन से वैल्यू पुट करके क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। तो वैल्यू जब भी पुट करेंगे तो 0 90 पे ज्यादा ध्यान देंगे क्या 0 90 और 45। अगर मेरे पास यहाँ पे 0 पुट करते तो sec 0 मेरा क्या होता है मेरा cos का रेसिप्रोकल होता है, cos 0 मेरा क्या होता है 1 होता है, तो sec 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ठीक, और tan 0 क्या होता है मेरे पास तो tan 0 0 होता है, तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है। तो मींस क्या थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करेंगे, क्या करेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री tan 0 होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। tan sec 0 मेरा क्या होता है 1 होता है, तो -1 के पावर 6, तो क्या आने वाला है -1 आ रहा है क्या, तो मेरा आंसर भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। किसी भी वैल्यू कुछ भी वैल्यू रखेंगे 45 रखेंगे 60 रखेंगे 90 रखेंगे तो उस पर मेरा वैल्यू क्या आने वाला है -1 ही आएगा। आई थिंक यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या दे रहा है द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। प्रीवियस क्वेश्चन नहीं मेरा क्या, लेकिन इसमें मेरा यहाँ पे ध्यान देना मेरे पास सब मेरा क्या दे रहा है साइन रेशियो में दे रहा है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही दे रहा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो दे रहा है लेकिन सबका पावर अलग दे रहा है, अलग अलग थीटा का वैल्यू पे अलग अलग मेरा क्या आने वाला वैल्यू आने वाला। तो इसमें भी हम लोग करेंगे क्या मेरे पास तो थीटा का कुछ भी वैल्यू पुट कर लेंगे, कुछ भी वैल्यू पुट करके क्या करेंगे निकालेंगे। अगर मेरे पास तो 0 जो पुट करते हैं तो एक तो 0 मेरा 0 आने वाला है, cot 0 पे सेटिस्फाई करने वाला है क्या, नहीं करने वाला। अगर 45 पुट कर दो तो 45 पे सेटिस्फाई कर लेगा क्या, तो हम थीटा इक्वल टू क्या करने वाला है पुट 45। अगर 0 90 पे सेटिस्फाई करेगा तो हम 0 90 ही पुट करेंगे, उसमें मेरा कैलकुलेशन बहुत ही इजी होने वाला। तो अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या करने वाले 45 पुट करने वाले। तो 45 पुट करेंगे तो tan 0 1 होता है, इसका वैल्यू क्या 1/2 हो जाएगा क्या -1/2, इसका वैल्यू क्या तो √2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1 2 सॉरी क्या आ रहा है मेरे पास तो 2 1/2 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है 2 + 1 + 1 4 आ रहा है क्या, तो आ क्या रहा है 1/8। अब 1/8 किसका होगा, इसका तो मेरे पास तो 2 होता है, तो 2 के पावर 6 हो जाएगा, सॉरी √2 के पावर क्या होने वाला 6 होगा, तो √2 के पावर 6 का भी आएगा 1/8 क्या नहीं आने वाला। इसका वैल्यू क्या 1/4 हो जाएगा क्या 1/√2 के पावर 4, तो क्या 1/4 आने वाला है क्या। इसका वैल्यू क्या 1/√2 के पावर क्या करेंगे 6 करेंगे, तो इसका 1/8 आ जाएगा क्या। यही तो मेरा क्या होने वाला ऑप्शन होने वाला। चलते हैं का नेक्स्ट क्वेश्चन।
मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 11 का बात करते हैं। 11 में आपका क्या दे रहा है, सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 42 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। इट्स कंटेंट्स आर इम्पेक्टेड इनटू अ रेक्टेंगुलर टब ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 44 सेंटीमीटर। द हाइट 2 इन सेंटीमीटर राइज इन द टब टेक y is equal to 22/7। मेरे पास जब भी मेरा क्या इस तरह का क्वेश्चन देता है, ज्योमेट्री का क्या सॉरी मेरा क्या मेंसुरेशन का क्वेश्चन देता है, तो उसमें क्या अगर मेरा फॉर्मेशन को चेंज करेगा, मीन्स क्या मान लेते हैं क्या सिलेंडर है, सिलेंडर से मेरा कौन का फॉर्मेशन करेगा, स्फीयर का फॉर्मेशन करेगा, या फिर मेरे पास तो करेगा क्या, मान लेते हैं एक सिलेंडर में मेरा वाटर रखा हुआ उसको क्या करेगा, कौन में क्या करेगा, इम्पटी करेगा, कौन में ढाल देगा, उसके बाद क्या वाटर क्या करेगा, या तो मेरा क्या करने वाला रेक्टेंगल में क्या करेगा, रेक्टेंगुलर जब यहाँ पे बोल रहे हैं तो क्या होने वाला है रेक्टेंगल, उसके बाद उसका हाइट आने वाला, तो मीन्स क्या क्यूबॉइड बनने वाला है क्या, तो क्यूबॉइड तो करेंगे क्या रेक्टेंगल, सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल टू क्या रेक्टेंगल का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम यहाँ पे क्या क्यूबॉइड बनने वाला है, तो क्यूबॉइड का क्या एलवीएच कर लेंगे क्या। अब यहाँ से मेरे पास तो सोल्व करते हैं, तो पाई का वैल्यू 22/7 करते हैं, आर का वैल्यू क्या 30 दे रहा है क्या, तो 30 मल्टीपल 30, हाइट क्या दे रहा है 42, तो 42 कर लेते हैं, एल क्या दे रहा है मेरे पास तो 72 दे रहा है क्या, 75 दे रहा है, 44 दे रहा है, हाइट तो हमको क्या करना है निकालना, यहाँ से क्या करते हैं 22 दूनी 44 कैंसिल कर सकते हैं क्या, 25 या 75, 5 चौका 100 कैंसिल कर सकते हैं क्या, उसके बाद क्या 3 से 3 कैंसिल हो रहा है क्या, 7 42 कैंसिल हो रहा है क्या, मेरे पास तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है क्या, 4 12 12 या 36, तो आ जाएगा क्या 36 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या दे रहा है PRT एज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट द पॉइंट R ऑन इट। मेरे पास तो उसमें क्या दे रहा है, पहले दे रहा है आपका एक सर्कल दे रहा है, उसका सेंटर O दे रहा है, क्या दे रहा है एक सर्कल दे रहा है, उसका सेंटर O दे रहा है, क्या दे रहा है O दे रहा है, तो उसका सेंटर O दे रहा है, उसमें एक डायमीटर SQ दे रहा है, क्या दे रहा है, तो SQ एक डायमीटर दे रहा है, तो इस SQ हम क्या कर लेते हैं एक डायमीटर को बना लेते हैं, और उसके बाद PRT आपका एक टेंजेंट दे रहा है जिसमें R पॉइंट जो बोल रहा है क्या सर्कल पे, कहां पे सर्कल पे, तो टेंजेंट अगर जो R पॉइंट हम यहाँ पे कर लेते हैं पास तो R, उसके बाद P कर लेते हैं, उसके बाद क्या कर लेते हैं T कर लेते हैं, तो आपका टेंजेंट बन गया क्या, टेंजेंट बन जाएगा। उसके बाद मेरे पास तो बोल रहा है क्या डायमीटर SQ ऑफ द सर्कल इज प्रोड्यूस्ड टू मीट टेंजेंट एट पी, उसके बाद डायमीटर को प्रोड्यूस करते हो जो कि आपका मिलता है कहाँ, पी पे मिलता है, मीट पी एट पी एंड क्यू आर इज जॉइंट, क्यू आर को क्या करते हैं मिला देते हैं, क्यू आर को क्या बोल रहे हैं मिलाने बोल रहे हैं, मिला देते हैं मेरे पास मिलाने बोल रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है क्यू आर पी, क्यू आर पी का वैल्यू दे रहा है 28 दे रहा है, क्या दे रहा है 28 दे रहा है, तो पूछ क्या रहा है मेरे पास तो एस पी आर इसका वैल्यू क्या होने वाला है, इसका वैल्यू में से पूछ रहा है मेरे पास तो यहाँ पे आपका सेंटर दे रहा है, सेंटर से अगर जो हम रेडियस को मिलाते हैं टेंजेंट को मिलाते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्या, हाँ 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा, लेकिन मेरे पास तो दोनों के दोनों बराबर होगा क्या, दोनों मेरा रेडियस हो जाएगा क्या, तो दोनों मेरा साइड भी क्या होने वाला है मेरे पास तो बराबर होने वाला, इक्वल होने वाला। अब यहाँ पे 28 दे रहा है मेरे पास, तो इसका वैल्यू क्या होने वाला, अगर इसका हम वैल्यू बात करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो 28 90 में से हम क्या करने वाले 28 माइनस कर रहे हैं क्या, 90 में क्या करने वाले 28 माइनस करेंगे, तो 28 माइनस करेंगे तो क्या 62 आएगा क्या, जब ये 62 आएगा तो इसका वैल्यू क्या करने वाला 62 आएगा क्या। अब क्या करेंगे प्राइस तो 180 में दोनों का सम क्या कर लेंगे, इसका अगर जो x करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल से दोनों का सम क्या कर लेंगे 180 कर लेंगे क्या, मींस क्या 28 प्लस x इक्वल टू क्या 62, यहां से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा क्या, मेरे पास तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या लास्ट में 4 आएगा तो क्या आएगा 34 आ जाएगा क्या। आई थिंक यहाँ भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 13 का बात करते हैं। 13 में आपका क्या देगा, ए एंड बी वर्क टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन डी डेज, क्या ए और बी मिलकर बोल रहा है किसी काम को डी दिन में पूरा कर लेता है, क्या कर लेता है डी दिन में पूरा कर लेता है। उसके बाद बोल रहा है जब ए अकेला काम करता है, क्या करता है ए अकेला काम करता है, तो बोल रहा है क्या 8 प्लस डी दिन लेता है, क्या करता है 8 प्लस डी दिन लेता है। बोल रहा है बी जब अकेला काम करता है उसी काम को, तो बोल रहा है बी कितना लेता है 18 प्लस डी दिन लेता है, क्या 18 प्लस डी दिन लेता है। तो बोल रहा है क्या उस काम को ए बोल रहा है स्टार्टिंग में 4 दिन तक काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है। तो बोल रहा है रिमेनिंग काम जो बच रहा है बी अकेला कितना दिन में काम करेगा। मेरे पास जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो अगर हमको डी का वैल्यू निकालना तो डी का वैल्यू हम लोग करते हैं क्या, मेरे पास तो डी इक्वल टू अंडर रूट 8 मल्टीपल 18 मींस क्या जो भी मेरा यहाँ पे कांस्टेंट दे रहा है, क्या कांस्टेंट 8 और 18 दे रहा है, क्या तो 8 और 18 का अंडर रूट में क्या करने वाला है मल्टीप्लाई करने वाला है, मींस क्या इसका वैल्यू क्या आने वाला है 12 आ रहा है, क्या 12 आ जाएगा। अगर मेरे पास तो मान लेते हैं कि आपका एग्जाम में फार्मूला ना याद रहा हो तो क्या करने वाला है, तो मेरे पास तो करेंगे क्या, जब भी हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाएंगे तो करेंगे क्या, सबसे पहले उसका एफिशिएंसी का रेशियो लिखेंगे।
तो इस दोनों को हम एफिशिएंसी का रेशियो लेते हैं, दो का कंपेयर करने वाला क्या, दो का कंपेयर करके एफिशिएंसी का रेशियो लिखेंगे। तो एफिशिएंसी क्या, टाइम का रेसिप्रोकल होता है क्या, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आने वाला है 8 प्लस डी इंटू क्या डी आएगा, तो दोनों मिलकर के 8 प्लस डी की एफिशिएंसी, इसका अकेला एफिशिएंसी डी है तो इसका क्या बचने वाला है 8 बचने वाला है क्या। अब टोटल का कंपेयर टोटल से करते तो टोटल काम क्या डी इंटू 8 प्लस डी आ जाएगा क्या। अब क्या इसका बी से कंपेयर कर लेते तो 8 इंटू 18 प्लस डी कर लेंगे क्या। अब क्या 8d कैंसिल होगा तो इधर मेरे पास तो क्या आने वाला 8d डी स्क्वायर बचेगा क्या, तो डी स्क्वायर इधर क्या बनने वाला 8 मल्टीपल 18 आ रहा है क्या, तो यहाँ से मेरा डी का वैल्यू आ जाएगा 12 क्या। आई थिंक यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। तो डी का वैल्यू मेरा निकल गया, तो जब डी का वैल्यू निकल गया तो कितना आ रहा है 12, तो 12 प्लस 8 क्या आ रहा है 20 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है 12 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है। अब मेरे पास तो बोल रहा है क्या टोटल काम लिखते हैं, तो टोटल काम क्या 20 मल्टीपल डी का वैल्यू क्या 12। अब बोल रहा है स्टार्टिंग में 4 दिन तक एक काम कर लेगा, तो एक दिन में बोल रहा है कि 12 काम कर लेता है, तो 4 दिन तक एक करेगा तो कितना काम करेगा 12 चौक 48 काम करेगा क्या, 12 मल्टीपल 4 काम कर लेगा। अब रिमेनिंग काम कौन करने वाला है, बी करने वाला है, तो रिमेनिंग एक दिन में 8 काम करते हैं मेरे पास, तो कितना दिन में रिमेनिंग काम करेगा, तो यहाँ से आप लोग को डी का टी का वैल्यू निकल जाएगा क्या, जो टी का वैल्यू होगा वही तो मेरा क्या आने वाला आंसर आने वाला। आई थिंक यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं कहाँ क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 14 का बात करते हैं। आपका दे रहा क्या, द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम at 10% per annum for 1 year. What is the interest in compound half yearly and yearly is 88.8 दे रहा। यह मेरा क्या दे रहा, बोल रहा है कि 10% रेट से क्या 10% रेट से अगर ईयरली लेता है क्या, ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होने वाला 1 ईयर के क्या 1 ईयर्स के लिए, या फिर बोल रहा है कि हाफ ईयरली बोल रहा है क्या हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट का, दोनों का मेरा डिफरेंस दे रहा है। मेरा एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम होता है क्या, तो 10% के रेट के एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या 10 ही रुपीज आने वाला क्या 10 रुपीज आने वाला। हाफ ईयरली करेंगे तो हाफ ईयरली मीन्स क्या एक साल में कितना बार हाफ ईयर आने वाला, टाइम मेरा 2 होने वाला, तो टाइम मेरा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा इसी का हाफ ईयरली। अगर एक साल में मेरा 10% लगता है तो 6 मंथ में कितना लगने वाला है, तो 5 रेट लगेगा क्या 5% लगने वाला, तो 2% 5% के रेट से 2 वर्ष का सीआई निकालते तो क्या करेंगे 5 + 5 मल्टीपल 5 क्या करेंगे 100, तो 5 10 और 10 मेरा क्या होने वाला माइनस हो जाएगा क्या, तो बचेगा क्या 0.25 क्या मेरे पास तो 0.25। अब बोल रहा है क्या, अब इसका कंपेयर 0.25 से हम लोग कर लेंगे क्या, हाफ ईयर निकाल के क्या 0.25 से कंपेयर करेंगे। बोल रहा है क्या सिंपल इंटरेस्ट निकालना है क्या 1/2/8 ईयर्स का सेम रेट पे, तो रेट मेरा क्या था 10%, तो 10% के रेट से मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना वर्ष का बोल रहा है, तो एस आई क्या होता है मेरे पास तो आर इंटू टी होता है क्या, तो रेट मेरा 10% दे रहा है, टाइम कितना 8 8 2 10 10 बटा क्या कर लेंगे 8 कर लेंगे क्या, तो इसी को हम लोग क्या करने वाले कैलकुलेशन करने वाले। यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद आपका एस आई निकल जाएगा क्या। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। आप चलते हैं कहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर का। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 15 का बात करते हैं। 15 में आपका क्या दे रहा है, द टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम एज टाइम टेकन बाय टू ट्रेवल 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम। If the speed of the steam is 3 km per hour, then how much time in hours will it take to travel a distance of 44.8 km in a still water? मेरे पास तो बोल रहा है क्या यहाँ पे टाइम सेम दे रहा है, तो टाइम इक्वल टू क्या डिस्टेंस का स्पीड होता है क्या, तो डिस्टेंस आपका 13 किलोमीटर दे रहा है, 13 किलोमीटर आपका डाउन स्ट्रीम में दे रहा है, डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड हम ऐड कर लेते हैं क्या, तो लेट कर लेते हैं बोट का अगर x, तो आपका स्ट्रीम का क्या दे रहा है मेरे पास तो 3 दे रहा है, तो 3 से इसको प्लस कर लेते हैं इक्वल टू 7, और डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में क्या माइनस होगा क्या, तो x माइनस क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे, यहाँ से आप लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा क्या मेरे पास, तो करेंगे क्या 13x, तो यहाँ पे क्या आएगा 7x, तो 13x माइनस 7x तो आएगा क्या 6x आएगा क्या, उसके बाद 13 मल्टीपल 3 39 आएगा, 7 मल्टीपल क्या करेंगे 3 करेंगे तो 21 आएगा, तो 39 और 21 दोनों क्या करेंगे ऐड कर लेंगे क्या, प्लस में दे रहा है माइनस में, तो आएगा क्या 60, तो x इक्वल टू क्या मेरे पास तो 10 आ रहा है क्या, तो x इक्वल टू 10। अब बोल रहा है क्या स्पीड क्या होगा, बोल रहा है क्या जब इतना डिस्टेंस ट्रेवल कितना टाइम में करेगा स्टील वाटर मींस क्या जो भी मेरा स्टीम का अथी दे रहा है रेट दे स्पीड दे रहा है उसको क्या करेंगे 0 कर लेंगे। अब स्टील वाटर है तो क्या करेंगे, अब इसका टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या डिस्टेंस बाय स्पीड, अपना ही स्पीड से जाने वाला, तो इतना क्या कर लेंगे मेरे पास तो आवर कर लेंगे क्या। आई थिंक यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 16 का बात करते हैं। दे रहा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, क्या दे रहा है, बोल रहा है कि मार्क प्राइस, बोल रहा है कि आर्टिकल का अगर 740 पर मार्क करता है तो उस पर बोल रहा है दो तरह का डिस्काउंट देता है। पहले क्या 15% डिस्काउंट देता है, फिर उस पर क्या देता है X% का डिस्काउंट देता है। उसके बाद पूरा डिस्काउंट देने के बाद उसको बेच लेता है कितना, 566.1 रुपये में बेच लेता है। तो बोल रहा है उसका क्या बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होता है। मेरे पास तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग दो तरीका से बनाते हैं। एक तो मेरा क्या होता है, इसलिए करते हैं क्या 740 का इसका रेट था, अब 15% डिस्काउंट दे रहा है तो बेचेगा कितना मेरे पास, 85 में क्या, तो इसका हम 85 निकालेंगे क्या। उसके बाद बोल रहा है क्या X% और डिस्काउंट देने वाला, तो मीन्स क्या 100 माइनस क्या करेंगे X/100 कर लेंगे क्या, 1 माइनस सॉरी क्या 1 माइनस X/100 कर लेंगे क्या X%, तो X% मीन्स क्या 1/100 करेंगे, इक्वल टू क्या करने वाले पास तो 56.1 कर लेंगे क्या, यहाँ से क्या करेंगे X का वैल्यू निकालेंगे। या मेरे पास तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 75% पे अगर जो सोल्व करता है तो बचता है कितना, 40 इंटू 85, इतना ही बच रहा है पास, तो इस पे और कितना डिस्काउंट देगा ताकि वो बेचेगा क्या 5661 में। इसको अब सोल्व करके जितना मेरा ज्यादा है मेरे पास तो उससे हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं क्या, मीन्स क्या अगर मेरा आता क्या, इधर मान लेते हैं 5 आता है, इसको सोल्व करके 4 आता है, तो अब कितना परसेंट का डिस्काउंट देगा, तो 4 रुपये में बेचने वाला। मीन्स क्या यहाँ पे कितना का डिफरेंस आएगा 1 का, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 5 इंटू क्या 100%, यहाँ भी वही करने वाला है। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो भी आएगा डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय क्या इसको टोटल नीचे लिखेंगे इंटू क्या कर लेंगे 100%, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाएगा क्या, या फिर हम लोग क्या करेंगे सिंपल इस मेथड से जा सकते हैं। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग खुद से कर सकते हैं क्या। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 17 का बात करते हैं। 17 में आपका क्या दे रहा था, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ ग्रुप 7:6 दे रहा है, बॉय और गर्ल्स का रेशियो दे रहा है 7:6 दे रहा है, क्या दे रहा है 7:6 दे रहा है। 4 मोर बॉयज ज्वाइन द ग्रुप, बोल रहा है कि 4 लड़का और ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है क्या, और बोल रहा है कि 3 गर्ल्स लीव द ग्रुप, 3 गर्ल्स क्या करते हैं ग्रुप को लीव करती है, तो रेशियो उसका हो जाता है 4:3 हो जाता है, क्या होता है 4:3 हो जाता है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इनिशियली इन द ग्रुप, बोल रहा है स्टार्टिंग में बॉयज और गर्ल्स का टोटल नंबर क्या करेंगे, क्या मेरे पास तो करेंगे क्या, इसको एक्सलेट कर लेंगे, क्या करेंगे एक्सलेट करेंगे, मीन्स क्या 7x, बोल रहा है इससे 4 लड़का और ऐड होता है तो इसमें हम क्या कर लेंगे 4 लड़का ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे 6x, इसमें 3 गर्ल्स लीव कर रही तो क्या करेंगे लीव कर लेंगे, ये दोनों का रेशियो क्या देना पड़ेगा तो 4:3, यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा क्या 27, 6 चौक 24, 24 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3x आ रहा है क्या, 3x इक्वल टू 4×12, उसके बाद क्या 4×12, 12 दूनी कितना आ रहा है 24 आ रहा है क्या, तो 12 दूनी 24 कर लेते हो तो कैंसिल करेंगे 4×12, 4×12 तो 24 आ रहा है क्या, और 27, 6 चौक 24, 3 आ रहा है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ रहा है क्या, तो x इक्वल टू 8। टोटल नंबर ऑफ बॉयज बोल रहा है तो 7 और 6 कितना हो 13, 13 इंटू क्या x कर लेंगे क्या, x का वैल्यू क्या 8, 13 8, चलो तो 100 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आई थिंक यह क्वेश्चन सिंपल था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का बात करते हैं। तो देख रहा 1/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 25% of goods sold at 20% profit and the rest 20% loss. If the total profit is 138.5 rupees earned on the whole transaction, then the value of गुड्स इच, यहाँ पे बोल रहे हैं तो किस तरह से एक फ्रैक्शन में दे रहा है 1/3 को सोल्व कर रहा है, उसके बाद 25 को सोल्व कर रहा है, जमीन मेरे पास तो फ्रैक्शन में देगा परसेंटेज में देगा, तो सबको हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में ही चेंज करेंगे। तो करेंगे क्या, इसको क्या लिख सकते हो 1/4 लिख सकते हैं क्या। अब दोनों का एलसीएम मेरा क्या आएगा 3 और 4 का एलसीएम 12, तो टोटल को हम 12 मान लेंगे, क्या करेंगे टोटल को 12 मानेंगे। उसके बाद मेरा प्रॉफिट पे बेच रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, बोल रहा है कि 1/3 को क्या 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 1/3 12 का 1/3 क्या आने वाला 4 आने वाला है क्या, तो 4 को 15% प्रॉफिट पे बेचेगा प्लस 25% को बोल रहा है 20% प्रॉफिट पे बेचता है, तो 25%, तो इसका 25 1/4 क्या मीन्स क्या 3 को बेच रहा है क्या 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, सॉरी क्या 20% प्रॉफिट से बेच रहा है, क्या 20% प्रॉफिट बेच रहा है। उसके बाद रेस्ट, तो 4 और 3 7 बच कितना रहा है 5 बच रहा है, क्या 12 टोटल था तो 5 को क्या बोल रहा है 20% लॉस में बेच रहा है, तो क्या कर लेंगे -20% कर लेंगे क्या। आई थिंक यहाँ से हम लोग क्या करने वाले इसको सोल्व कर सकते हैं क्या, तो सोल्व करेंगे क्या 100 इसी को दे देते हैं, तो मीन्स क्या 1200 15 चौका 60 प्लस 60 माइनस
20 25 100, तो क्या आएगा मेरे पास, तो 67 120, 20 आ रहा है क्या, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट का कंपेयर प्रॉफिट से करेंगे, बोल रहा है कितना रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 138.5, यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 20 का हो रहा है क्या। अब बोल रहा है इसका टोटल वैल्यू क्या था, टोटल वैल्यू क्या 1200 है, तो 1200 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, यही आपका क्या आने वाला, आंसर आने वाला। आई थिंक यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 19 का बात करते हैं। 19 में आपका एवरेज का क्वेश्चन दे रहा है, बोल रहा है क्या, द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास वाज 58.4 kg। क्या कुछ स्टूडेंट का बोल रहा है कि एवरेज वेट जो दे रहा है 58.4 kg दे रहा है। When 5 students having the average weight 62.8 kg joined the class, the average weight of all the students in the class increased by 0.05 kg। बोल रहा है कि 5 स्टूडेंट और क्लास में ज्वाइन कर लेता है जिसका एवरेज वेट 62.8 kg दे रहा, उसके बाद जब ज्वाइन करता है तो ओवरऑल एवरेज वेट, पूरा क्लास का एवरेज वेट जो होता है 0.55 से क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली इन द क्लास, तो बोल रहा है कि इनिशियली क्लास में कितना स्टूडेंट था मेरे पास। तो इस तरह का हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं क्या, जब हम लोग क्या करते हैं, पूरा क्लास का मेरा क्या दे रहा है, वेट दे रहा है, उसमें हम क्या करते हैं, टीचर का वेट को शामिल कर लेते हैं, तो किस तरह से इंक्रीज करता है, उसी अप्रोच के साथ इसको बनाने वाला। नया स्टूडेंट मेरा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है क्या, तो 5 का टोटल हम वेट निकालते हैं, तो 5 का क्या, एक का एवरेज दे रहा है 6.8 दे रहा है, तो 5 का टोटल वेट क्या होगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या। अब 5 का वेट क्या होगा, आ रहा है तो क्या पॉइंट्स इंक्रीज कर रहा है, क्या इंक्रीज कर रहा है, मींस क्या, सबका वेट तो 58.4 है, वो ला कितना रहा है, एक्स्ट्रा कितना ला रहा है, तो इस जब 58.4 दे रहा है तो इसको तो हम 5 का निकाल रहे हैं, तो 5 से क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने। अब मेरे पास तो करेंगे क्या, कितना से इंक्रीज कर रहा है, 0.55 से इंक्रीज कर रहा है क्या, 0.55 से इंक्रीज कर रहा है, किसका, सबका इंक्रीज करने वाला क्या मेरे पास, तो सबका इंक्रीज करेगा, सबका इंक्रीज करना मींस क्या, x + 5 का ही इंक्रीज करेगा क्या, तो इतना ही तो ज्यादा ला रहा है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, करेंगे क्या, इधर लाएंगे 5, क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 4 बचने वाला। उसके बाद क्या, यहाँ पे क्या 8 4 12 बच रहा है क्या, यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो इधर मेरा क्या आ रहा है 0.55 इंटू क्या x + 5 आ रहा है क्या। यहाँ से कैंसिल करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1 कट रहेगा क्या। उसके बाद मेरे पास तो क्या, यहाँ पे तो मेरा क्या 5, ये तो 0 ही हो रहा है क्या, तो यहाँ पे 5 मल्टीपल आ रहा है, क्या आ रहा है, 5 मल्टीपल आ रहा है, 0 से कैंसिल होगा, 1 पॉइंट आने वाला था, 11 तक 44, 11 × 5 = 55, 5 दूनी 10, आ कितना रहा है, 5 और 20, 2 दूनी 40, 40 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 35 आ जाएगा क्या। आई थिंक यह भी क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। तो मेरे पास तो आज का लास्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मेरे पास तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, इसके चलते हम लोग क्या किया, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट किया, सोल्यूशन भी फास्ट किया। और मेरे पास तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अब बात करते हैं क्या दे रहा है, इनकम ऑफ ए 60% लेस देन दैट ऑफ इनकम ऑफ बी। यहाँ पे ए और बी का इनकम का बात कर रहा है क्या, इनकम का बात, इनकम का रेशियो दे रहा है, क्या दे रहा है कि अगर ए बी का इनकम 100 रुपीज रहता है क्या, 100 रुपीज, तो ए का इनकम उससे 60% कम रहता है, मीन्स क्या 40% रहेगा क्या। तो रेशियो क्या आने वाला, 2:5 आ रहा है क्या, तो यहाँ पर रेशियो क्या आ जाएगा, 2:5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रहा है, क्या दे रहा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दे रहा है, if the expenditure of A is equal to 60% of expenditure of B। बोल रहा है कि अगर B अगर जो 100 रुपीज खर्च करता है तो बोल रहा है कि A जो है 60% ही खर्च करने वाला, मीन्स क्या 60 रुपीज खर्च करेगा, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 3:5 आ रहा है क्या, तो इसको 3:5 कर लेंगे। अब मेरे पास तो बोल क्या रहा है, उसके बाद इफ द एज इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ द बी इनकम एक्सपेंडिचर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग ऑफ ए एंड बी। ए और बी का रेशियो बोल रहा है, सेविंग का रेशियो क्या होगा, सेविंग का, तो सेविंग का रेशियो क्या, इनकम में उसका एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग का रेशियो आ जाएगा क्या। लेकिन दोनों को हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे, एक्स करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे, लेट क्या करेंगे प्राइस, तो बाय करेंगे। अब यहाँ पे एक इक्वेशन और दे रहा था क्या, एज इनकम, ए का इनकम क्या 2x आ रहा है क्या, तो 2x इक्वल टू क्या दे रहा है, 70% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर कितना दे रहा है, 5 बाय दे रहा है, उसका 70%, तो इसका हम क्या करते हैं 70% निकाल देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x/y क्या रहा है, तो 4:7:4 हो रहा है क्या, मींस x आपका 7 आ रहा है, तो इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा क्या। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका
इसका सेरी का रेशियो क्या होगा 2:5। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब मेरे पास तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेट नंबर 5 क्या सेट नंबर 6। अब यहाँ तक आप लोग प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करेंगे शेयर करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।